हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह का 7 बज रहा है और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है। आप देखिए, ये 5 बजे से बारिश हो रही है। तो मैं थोड़े से किचन में काम कर ली हूँ और थोड़ा काम रह गया है तो और मेरा किचन ऊपर है, तो नीचे का काम करके ही मैं ऊपर आती हूँ। और मैं 5 बजे उठ भी जाती हूँ, तो नीचे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और मैं अब ऊपर आ गई हूँ किचन में अपने। तो मैंने ये दाल रख दिया है कुकर में और थोड़े से मैं सब्जी बना लूँगी। तो बारिश भी हो रही है, अभी तो सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और मेरे पति भी सभी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से छत पे जो जैसे काई वगैरह जम जाते हैं, बहुत बारिश होती है तो काई जम जाते हैं। फिर गमलों में भी थोड़े से गमलों पे काई जम गए हैं, तो उन्हें भी मैं साफ़ कर लूँगी। जब सुबह से बारिश हो रही है तो थोड़े काई फूल भी जाते हैं, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और बारिश का पानी जैसे ही होता है वो सब धुल जाते हैं। तो मैं यही सोची हूँ कि थोड़ा सा काम करके और मैं बाहर का भी काम कर लूँगी, छत का ही काम कर लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं बारिश का ही दिखाती रहती हूँ, मेरे अधिकतर वीडियो में बारिश का ही दिखता है। तो फ्रेंड्स, मुझे छत पे ही अच्छा लगता है और छत पे मैं अक्सर बैठी रहती हूँ। छत पे मेरा अधिक समय छत पे ही जाता है। नीचे कमरों में मुझे थोड़ी सी घुटन सी लगती है, मुझे खुली खुली चीज़ें और खुली जगह पसंद है, तो इसलिए मैं अधिकतर छत पे ही रहती हूँ। तो और किचन भी छत में है, तो आपको पता ही है कि अधिकतर औरतों का, महिलाओं का समय किचन में ही बीतता है। तो मेरा भी यही है कि किचन में समय ज़्यादा लगता है। मैंने दाल बना ली है और थोड़ी सी मैं सब्जी बना ले रही हूँ। मैं कुछ काम किचन का करने के बाद ही नहाती हूँ। तो जैसे नहा के आने पर पसीना बहुत होता है, गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी होती है। आज तो नहीं है, आज तो थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश हो गई है तो ठीक लग रहा है। लेकिन जब गर्मी होती है तो किचन में काम करो, पूरे पसीने से कपड़े भीग जाते हैं और नहा के आओ तो लगता ही नहीं है कि नहा कर आए हैं। इसलिए मैं थोड़ा काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ। तो जैसे सब्जी बना ली, दाल बना ली, आटा गूँथ कर रख ली। तो जब ये सब काम हो जाते हैं तो नहा के आने के बाद पराठा सेके, रोटी बनाए, अपना नाश्ता दिए बच्चों को, तो थोड़ी मतलब सही रहता है, पसीने नहीं होते हैं शरीर में। नहीं तो बाद में फिर पसीने होने लगते हैं, फिर लगता ही नहीं है कि नहाया है हम लोगों ने। तो फिर सभी औरतें लगभग ऐसे ही करती हैं। बहुत से लोग हैं जो सब सुबह नहा के सारा काम करते हैं। तो मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। जैसे बच्चे जब छोटे छोटे थे, अब जैसे स्कूल जाना है तो उनको सारा टिफ़िन वगैरह तैयार करके पहले देना होता है। तो सुबह उठो, सुबह तुरंत नहा के फिर टिफ़िन तैयार करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, तो थोड़ा सा वैसे शरीर हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा काम करने के बाद ही नहाती हूँ। तो मैंने सब्जी भी बना ली और इसमें मसाले वगैरह डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से छत के काम कर लूँगी। तो मेरी अब सब्जी भी बन गई है, मसाले वगैरह डाल लिए हैं मैंने। थोड़े से वो कोफ्ते बनाए हैं, लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो थोड़े से चाय में भी मैंने बना लिया है और चाय भी मैं छानकर थोड़ी सी पी ली हूँ, क्यों ठंडा मौसम है। अब मैं छत पे थोड़ा सा काम कर ले रही हूँ। तो सिर में मैं पॉलिथीन इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे तो बाल धुलना नहीं है और बरसात में आप जानते ही हैं बाल भीग जाते हैं, तो बाल बहुत गिरते हैं। तो बालों को बचा कर रखना बरसात में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी से भी बाल गिरते हैं। पसीने जब होते हैं तो बाल गीले गीले हो जाते हैं अंदर पसीने से और वो टूटते हैं, तो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। तो इसलिए मैंने पॉलिथीन लगा लिया है। मैं एक हफ्ते पे बाल धुलती हूँ। तो यहाँ गमले देखिए, ये इस पे कितने काई लगे हुए हैं। बहुत दिन से सोच रही थी कि गमलों को मैं साफ़ करूँगी। बरसात से ये गमले पे काई जम जाते हैं। तो अब बारिश सुबह से हो रही है तो थोड़े फूल भी गए हैं, तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं पानी भी ले रही हूँ और बारिश भी हो रही है, तो बारिश के पानी से भी ये निकल जाएंगे। और ये जो मैं पानी ली हूँ और ब्रश रगड़ के इसको साफ़ कर दूँगी, तो ये गमले एकदम साफ हो जाएंगे, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। एक गमले में मैंने तुलसी का पौधा लगा रखा है।
है। ये तुलसी जी जब भी अभी बारिश नहीं हो रही थी तो एकदम सूखी सूखी सी हो गई थी, बिल्कुल भी इसमें पत्ते नहीं थे, एकदम डंठल डंठल से ही हो गई थी। पानी में रोज डालती थी फिर भी पता नहीं कीड़े लग गए थे या क्या हो गए थे कि ये तुलसी जी एकदम सूखी सी हो गई थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है ये कितने अच्छे हो गए हैं, बहुत बढ़िया इसमें पत्ते आ गए हैं। और मैं समय समय पे इसकी मिट्टी भी मतलब सही करती रहती हूँ। मिट्टी जैसे गमलों को खोदते रहिए तो वो फूल बने रहते हैं, और उसमें पानी भी सुबह शाम में डालती रहती हूँ। तो ये नीचे भी पत्थर जो रखा है मैंने उस पर भी काई जम गया है। पत्थर मैंने इसलिए रखा है कि नीचे जो पानी गमलों से गिरते हैं वो सही हो जाए। ये देखिए कितने साफ हो गए हैं मेरे गमले, कितने अच्छे लग रहे हैं। नीचे के काई भी साफ कर ले रही हूँ। ये पत्थर मेरा बड़ा लड़का है वो लगाकर और नीचे से ईंट लगाकर रखा है। मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने आगे नाली के लिए ऊपर लगाने के लिए बनवाया था, लेकिन मोहल्ले के लोग थोड़े से वो किए कि नहीं नाली के ऊपर पत्थर नहीं रखा जाएगा। तो ठीक ही कहा उनने, सही कहा कि नाली के ऊपर पत्थर रख जाते तो नाली साफ कैसे होती, बार बार हम लोग उठा पाते नहीं। तो हम लोगों ने ये दोनों पत्थर ऊपर लाए और इस पे गमले रख दिए हैं, और ये अच्छे लगते हैं। इससे नीचे से पानी भी निकल जाता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। तो अब नीचे का भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। नीचे मेरे छत जो है बहुत थोड़ा खुरदुरा है, खुरदुरा होने से इस पे काई जम जाते हैं बरसात में। तो इन्हें साफ़ नहीं करने से ये काले काले से धब्बे धब्बे से दिखते हैं। तो इसको भी मैं जब बारिश होती है तो साफ़ कर लेती हूँ, और एक बार साफ़ कर लो तो बहुत दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। ये बगल में किस घर है किसी और का, ये मेरा छत है। ये सामने से खुला है, इधर सरकारी ज़मीनें हैं। जैसे इधर तालाब है तो तालाब तो लगभग ढकने जैसा हो गया है, उधर लोग कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन मेरे इधर की तरफ तालाब नहीं है और थोड़ा सा आगे बढ़ के तालाब है, नहीं तो बदबू आती। तो इधर खाली ज़मीनें हैं और इन लोगों का घर है, उसके सामने पतली पतली रोड निकली हुई है, और घर के सामने बहुत पतला रोड है। तो इसलिए थोड़ा सा छत पे ठीक लगता है कि थोड़ा सा खुला है। नीचे तो कमरे बहुत सख्त हैं, छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए मैं रहती हूँ ऊपर। और ये हमने गमले और छत दोनों साफ़ कर लिए हैं इतनी देर में, और बारिश भी अब लग रहा है बहुत ज़ोरों की आने वाली है। बहुत तेज़ बादल लग रहे हैं। थोड़ा नीचे से झाड़ू भी मार ले रही हूँ, जिससे जब बारिश कम हो तो छत पे कूड़े न दिखे। तो अभी साफ़ कर ले रही हूँ तो सही रहेगा। और गमलों में ये मिट्टी जैसे बैठ गई है, इस गमले में से तो पानी ही नहीं निकल रहा है। तो थोड़ी सी खुदाई कर लूँगी तो पानी नीचे से की तरफ से निकल जाएंगे। भरे भरे रहेंगे तो पौधे भी ख़राब हो जाएंगे, और ये पौधे बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने उसका गुलाब का पौधा लगाया था, लेकिन वो इतना पानी इकट्ठा हो गया कि वो ख़राब हो गया, तो वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं छत के दूसरे हिस्से की तरफ भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ तो मेरा जीना है और ये है दूसरे तरफ, जीने के दूसरे तरफ। तो यहाँ भी इधर ऊपर लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये हरा हरा क्या रखा है, ये हरा मैंने लगवा रखा है। इधर बिजली का खंबा है, तो जब बिजली का खंबा है तो कोना तो है मकान का, लेकिन उसके बाद पोल है। तो मुझे लगा कि बच्चे कहीं छू न दें, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये लगवा दिया, जिससे बच्चों का हाथ ना पहुँचे उधर के तरफ। और इधर मैंने कूड़े वाली बाल्टी भी रख दी है छत पे मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि छत पे ही रहना है। तो झाड़ू लगाकर और कूड़ेदान में डाल देती हूँ। तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। अब मैं ये सब हटा दे रही हूँ। थोड़ा सा ये छत पे थोड़ी सी और दिख रहा है काई, ये किनारे इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। और मेरा देखिए ये चकला जो टूटा था मैंने अभी यहाँ पर रखा है, ये पत्थर, और यहाँ पर पानी वाला है, ये ख़राब हो गया था। इसमें भी मैं पौधे लगाऊंगी, क्योंकि ये इसमें अच्छे से पौधे लग जाएंगे, मिट्टी भर जाएगा। और बारिश तेज़ हो गई, मज़ा आ रहा है बारिश में भीगना। ये सावन का महीना है और गर्मी भी है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग छतों पे नहा रहे हैं।
नहा नहीं मतलब भीग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा छत पे ये काम करते हुए भीग गई हूँ और थोड़े से और भी काम निपटा ले रही हूँ। छत पे बहुत सारा काम होता है तो थोड़े से और साफ़ सफाई मैं कर ले रही हूँ। ये है मेरी सीढ़ी की दीवार, यहाँ पर मैंने खिड़की लगवा दी थी तो लेकिन ये पूरी तरह से सड़ गया है। नीचे खिड़की था उसको निकलवा के लगवा दी थी यहाँ पर, लेकिन ये काम नहीं आता है, ऐसे ही रहता है। तो अब मैं काम ख़त्म करती हूँ और जा रही हूँ। शाम हो गई है और 5 बज गया है और अब मैं आ गई अपने किचन में कुछ काम निपटाऊंगी और थोड़े से भुट्टे वगैरह भुनेंगे। थोड़ा मौसम सही है तो थोड़े भुट्टे रखे हुए हैं फ्रिज में, उनको मैं भूनूंगी और थोड़े से चाय बना लूँगी और शाम के लिए सब्जी भी काट कर रख दूँगी। तो ये मैं किचन में आ गई हूँ, अब चलती हूँ भुट्टे भूनने। तो भुट्टे मैंने और तो बना लिए थे, ऐसे पेपर में मैं लपेट के रख देती हूँ, इससे भुट्टे जो है सूखते नहीं हैं। तो मैंने भुट्टे पेपर में लपेट के रखे थे, अब 2 ही 3 भुट्टे बच गए हैं, इनको मैं भून ले रही हूँ। अच्छा लगता है भुट्टे खाना शाम के समय। तो इस तरह से मैं गैस पे ही भून लेती हूँ और कभी कभी मन करता है तो जो थोड़े से कड़े होते हैं उनको कुकर में डालकर और थोड़ा नमक डालकर उबाल लेती हूँ। लेकिन ये ऐसे जो नरम होते हैं वो भुट्टे इस तरह से गैस पर ही अच्छे लगते हैं। तो ये नरम वाले भुट्टे हैं, इनको मैंने पेपर में लपेट के रखा था तो अभी तक ये नरम है, 3 दिन हो गए इसको लाए। भुट्टे भुनने के साथ साथ मैं थोड़े से और भी काम कर ले रही हूँ, जैसे कि अभी शाम का खाना बनाना है तो थोड़ा सब्जी भी मैं शाम को ही काट लेती हूँ और काट के रख दूँगी तो शाम को बनाना आसान रहेगा। तो ये भिंडी मैं काट ले रही हूँ शाम के लिए। शाम तो हो ही गया है, रात के खाने के लिए मैं ये बना रही हूँ तो थोड़े से काट के रख लूँगी तो आसानी रहेगा। सुबह तो मैं बारिश में बहुत भीग गई थी और थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी। आपको अच्छा लगता है क्या बारिश में भीगना? छत पे कभी आपने बारिश में भीगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता हो या जैसा भी लगता हो आप बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो बातों बातों में ही मेरी ये सब्जी भी कट गई और भुट्टे भी भुन गए। बच्चे टीवी देख रहे हैं, मैं नीचे ले जाकर दे दूँगी और मेरे पति तो आएंगे रात में 8 बजे। तो ये देखिए रात के 9 बज रहे हैं और खाने में मेरे ये देखिए क्या मिला है। मैंने सब्जी तो बना ली थी लेकिन ये रोटी मेरा बेटा बनाया है। मुझे बहुत बुखार और सर्दी जुकाम हो गया था दिन में भीगने की वजह से। और चलिए जैसा भी बनाया है, अच्छा लग रहा है, एकदम जैसे होटलों में बनाते हैं ना उस तरह का खाना लग रहा है। अब हम लोग सब लोग यही ऐसे ही खाएंगे एक ही थाली में। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में।